Assalamu alaikum and Ramzan Mubarak. Welcome back to the podcast. I'm your host Sundar Afzal and today I have another honored guest with me, dietitian Nayab Munsif, lecturer Allied Health Sciences. Assalamu alaikum ma'am, how are you? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन सुंदर आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. रमज़ान मुबारक मैम. खैर मुबारक आपको भी रमज़ान मुबारक. The topic that I'm going to be discussing with you today is Sahur and Iftar, food choices backed up by science. तो ये मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है. व्हाट शुड आई ईट एट सहूर, व्हाट शुड आई ईट एट अफ्तार एंड व्हाई डज अफ्तार नॉक मी ऑफ इंस्टेड ऑफ एनर्जाइजिंग मी. अच्छा, रमज़ान के हवाले से सबका ये सवाल होता है कि फ़ूड चॉइसेस क्या होनी चाहिए सहरी में और अफ्तारी में. आज हमारा टॉपिक भी है जिस पे हम डिस्कस करेंगे कि सहरी और अफ्तारी की जो है वो क्या फ़ूड चॉइसेस होनी चाहिए. तो जैसा कि आप पूछ रही हैं कि क्या होना चाहिए, सबसे पहले इसमें बात यह है कि आप रमज़ान में आपका ये नहीं मैटर करता कि हाउ मच यू ईट. आपका फोकस इस चीज़ पे नहीं होना चाहिए कि हाउ मच यू ईट. फोकस ये होना चाहिए कि व्हाट टू ईट एंड व्हेन टू ईट. ठीक है, तो हम इसी को आगे लेके चलेंगे क्योंकि ये नहीं है कि बस आपने जो है वो सहरी में भी बस खाना और इफ्तारी में भी खाना है. और बेसिकली ये है कि फ़ूड चॉइसेस के बारे में बात करेंगे, हेल्दी फूड चॉइसेस. ठीक है मैम. लेट्स सेट द फाउंडेशन फर्स्ट. व्हाट एक्चुअली हैपेंस टू आवर बॉडी व्हेन वी फास्ट. एक्चुअली हमारी बॉडी जो है वो बहुत से चेंजेस से गुजर रही होती है. जब हम फास्ट करते हैं हम लोग मुसलसल 8 से 12 घंटे 8 to 12 आवर्स का हमारा फास्टिंग जो इंटरवल है, तो इसमें आपकी बॉडी जो है वो आपके इंसुलिन भी जो है वो ग्रेजुअली लो लेवल पे जा रही होती है. हमारे जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो ग्रेजुअली डाउन हो रहे होते हैं. ठीक है, हमारे जो हंगर हार्मोन्स हैं वो चेंज हो रहे होते हैं. हमारी जो बॉडी है ना वो फ्यूल के लिए स्विच करती है. जो ग्लूकोज हमें एनर्जी दे रहा होता है अब वो एनर्जी नहीं है जब हम फास्टिंग स्टेट पे हैं. तो हमारी बॉडी जो है वो स्टोर्ड ग्लाइकोजन और फैट्स को यूज़ करती है एज एनर्जी सोर्स. तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी जो है वो एक आप कह सकते हैं कि बड़ी मल्टी फैक्टोरियल चेन से गुजरी होती है फास्ट के दौरान. तो इसलिए आपको रमज़ान के दौरान स्पेशली डाइट का तो वैसे भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन रमज़ान के दौरान आपको जो है ना अपने सहरी और इफ्तार की फ़ूड चॉइसेस पे अच्छा फोकस रखना चाहिए. दैट मीन्स कि आप ये कह रही हैं कि फ़ूड की क्वालिटी मैटर करती है और क्वांटिटी नहीं. एग्जैक्टली यही बात है. फ़ूड की क्वालिटी बहुत मैटर करती है. आप जितनी भी एक्सेस अमाउंट में आप अपना फ़ूड ले लें, जितनी भी आप कहें कि मैंने इतनी क्वांटिटी में ये चीज़ लिया है, इतनी क्वांटिटी में ये चीज़ लिया है, उससे ज़्यादा मैटर ये करता है कि आपने क्वालिटी क्या लिया. तो यस, क्वालिटी मैटर्स. ओके, देन व्हाई इज़ सहूर सो इम्पॉर्टेंट. मतलब कि ये बहुत ही एक नेग्लेक्टेड सा मील है रमज़ान के अंदर. तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है या आप लोगों को क्या गाइड करना चाहती हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. ज़्यादातर यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स या स्कूल गोइंग हम कह सकते हैं कि जिन्होंने सुबह ऑफिस जाना है या कुछ, वो लोग ये प्रेफर करते हैं. अक्सर हमने देखा होगा कि डिनर कर लिया और सहरी के लिए जो है वो उनको जागना ना पड़े और सहरी ना करनी पड़े, सहरी स्किप कर देते हैं. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. सहरी बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए क्योंकि सहरी स्किप करने से आपको बस आप जो है आपको क्या होगा कि फटीग होगी, आपके मसल्स ब्रेक डाउन होंगे, हेडेक होगा और बस यही चीज़ें होंगी. तो सहरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रमज़ान में हमारे रोज़े का. सहरी स्किप करने का मतलब है कि आप अपनी बॉडी से जैसे खुद से दुश्मनी ले रहे हैं क्योंकि आपने आगे 12 घंटे 13 घंटे जो है वो बिल्कुल फास्टिंग स्टेट पे रहना है. तो वो सहरी में आप ऐसी चीज़ें लेंगे जो आपको इतने टाइम के लिए आपकी बॉडी में फ्यूल ऐड करेगा, जो सारा दिन आपने फ्यूल यूज़ करना है. ठीक है, तो ये बिल्कुल भी ये जो मिथ है ना कि सहरी छोड़ दें, इसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहिए. सहरी ज़रूर करनी चाहिए. अच्छा, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है मेरे पास कि अगर हम सहरी नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर क्या साइंस और सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशंस फेस होंगी ड्यूरिंग द फास्टिंग. अगर आप सहरी नहीं करेंगे तो आपको जो है वो डिजीनेस फील होगी. ठीक है, आप ऐसे फटीग फील होगी आपको, आप थके थके रहेंगे. आपको रोज़ा जो है ना वो एक ऐसे लगेगा कि रोज़ा है बस. आपको मतलब बर्डन फील होगा ना, आप बर्डनाइज अपने आप को क्योंकि खुद से कर रहे हो. तो रोज़ा जो है वो ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन का नाम नहीं है, बल्कि यह है कि आप अगर अच्छे तरीके से सहरी करो, अपना फ्यूल आपका ठीक हो, तो फिर आपका रोज़ा बहुत अच्छा गुजरता है. नमाज़ पढ़ने के लिए भी आप में हिम्मत रहती है. तो सहरी को स्किप करना जो है वो हमारी डाइटिशियंस की तरफ से तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है. दैट मीन्स सहरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जैक्टली. देन लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन्स because this is where mostly people mess up.
प्रोटीन से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा क्योंकि टॉपिक है कि सहरी और अफ्तारी, सहूर एंड इफ्तार फूड चॉइसेस, तो हम सहरी की तरफ पहले चलते हैं कि सहरी में आपको जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है लेनी चाहिए और क्या अवॉइड करनी चाहिए। सहरी में सबसे पहले आप देखें तो हमारी जो सहरी है ना वो 4 पिलर्स पे हम कहेंगे कि रिलाई कर रही है। सबसे पहले है प्रोटीन्स, सेकंड पे है आपके कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, थर्ड पे है आपके हेल्दी फैट्स, और फोर्थ पे है लास्ट बट नॉट लीस्ट हाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो प्रोटीन की बात कर लें अगर सबसे पहले हम प्रोटीन की तरफ आएँ तो आपके लिए प्रोटीन जो है ना, क्योंकि हमारे मसल्स के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो रिएक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी में जितने भी, उनके लिए, और इसके अलावा जो भी हमारे हार्मोन्स काम कर रहे हैं, हमारे स्किन, हेयर, नेल्स, हर चीज़ में प्रोटीन, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का और ज़रूरत है प्रोटीन की। तो हम कोशिश ये करते हैं कि सहरी आप जो है ना वो हाई प्रोटीन डाइट पे लें, ठीक है। हाई प्रोटीन डाइट अब इस तरह से होगी कि आप जो है वो आपको सादे अगर अल्फाज में बताऊं तो प्रोटीन किन चीज़ों में है, एग्स में, मटन में, बीफ में, चिकन में, ठीक है, और इसके अलावा लेंटिल्स, बीन्स, इन सारी चीज़ों में ये सोर्सेज हैं प्रोटीन्स की, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आपका जो मेजर पोर्शन है सहरी का वो प्रोटीन में से हो, ताकि आप सारा दिन एनर्जाइज रहें। Thank you, ma'am. That means you are saying if sahur is only carb, hunger comes early. That's just biology. नो, अगर आप सहूर में सिर्फ कार्ब्स लेंगे तो वो भी इनफ नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना कि प्रोटीन्स आपकी बॉडी की फ्यूलिंग के लिए ज़रूरी है। तो अगर आप कार्ब्स की तरफ आएँ तो कार्ब्स जो है वो हमारे एनिमी नहीं है, लेकिन जो हम रीफाइंड कार्ब्स हैं ना उनको हम कहेंगे कि वो आपने अवॉइड करने हैं। जितनी आपकी ऑर्गेनिक सोर्सेज है ना, नेचुरल होल व्हीट रोटी आपकी, ठीक है, होल ग्रेन, ब्राउन राइस और ब्राउन ब्रेड आपकी, ठीक है, बार्ले, ये चीज़ें, पोरिज वगैरह, ये आपके जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं कि आपकी बॉडी में ये जो है वो स्लोली डाइजेस्ट होते हैं, और आपको जैसे होता है ना कि साथ साथ बॉडी को फ्यूल मिल रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम से बस वो डाइजेस्ट हो गए और आपका फ्यूल भी उधर ही ख़त्म हो गया। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ठीक है, कार्ब्स नहीं, जस्ट कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपकी जो है फास्टिंग में बहुत रोल प्ले करते हैं। और मैम आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के बारे में बता सकते हैं, वो कौन से होते हैं? हाँ जी, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आप जिस तरह से घरों में यूज़ होते हैं आमतौर पर गंदम का आटा, और आजकल के बच्चे आप देखें तो वो अवॉइड करते हैं वाइट रोटी, जैसे रोल पराठे वगैरह आपने देखा होगा कि वाइट आटे का वो जो पराठा होता है, तो उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। खाएं, बच्चों को रोल पराठा दें, लेकिन आप उनकी थोड़ी थोड़ी हैबिट साथ साथ चेंज करें। आप उनको वही जो वाइट आटे की जो रोटी में पराठा बना के उनको रोल रैप बना के दे रहे हैं, वही आप उनकी थोड़ा सा चेंज करें, उनको जो गंदम का आटा है, जो खालिस आटा है, उसका दें, तो वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ आएगा। इसी तरह हम जो वाइट ब्रेड यूज़ करते हैं, आप ब्राउन ब्रेड का यूज़ करें, ठीक है, ब्राउन राइस का यूज़ करें, पोरिज वगैरह यूज़ करें। That's a very good information, ma'am. Going with that, let's talk about choosing the right carbs. This is where the real fear comes in. What do you suggest about it? जैसा कि मैंने आपको बता दिया कार्ब्स के बारे में ऑलरेडी, कि कार्ब्स आपने जो है वो जितना ऑर्गेनिक हो सके ना, होल व्हीट, होल ग्रेन्स की तरफ आप जाएं तो वो कार्ब्स उतने ही अच्छे होंगे। आगे आ जाते हैं फिर हमारे प्रोटीन्स हो गए, कार्ब्स हो गए, अब आ जाते हैं हेल्दी फैट्स, ठीक है। अक्सर लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि आपने ऑयल नहीं यूज़ करना, ठीक है, बिल्कुल अपनी डाइट में से ऑयल जो है वो फैट्स को निकाल दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली न्यूट्रिशन इज़ अबाउट, आप लोग अगर जब किसी पे, आपने अक्सर देखा होगा डाइटिंग जब कोई कर रहा है तो आप कहते हैं कि ये जी बस अब ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ऐसा नहीं होता। ऐसे आप जो है वो पर्सन की डाइटिंग नहीं करवा सकते। ये आप देखें कि इंसानी फितरत है ना, वैसे भी आप जब किसी चीज़ से मना करते हैं किसी इंसान को तो उसका और दिल करता है खाने का, ठीक है। तो हम लोग यही रिकमेंड करते हैं, हम डाइटिशियंस के, किसी को किसी चीज़ से, मैं तो खुद पर्सनली रोकती नहीं हूँ। सबसे पहले आपने अगर किसी को डाइटिंग पे लेके जाना है या न्यूट्रिशन उसका सेट करना है ना, तो आप उसको थोड़ा सा ना मैनेज करने पे लाओ। सबसे पहले पोर्शन कंट्रोल आना चाहिए, ठीक है। आप कोई भी चीज़ उसको ये नहीं कहो कि रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस ना लगाओ उस पर, बल्कि सस्टेनेबिलिटी और ग्रेजुअली उसको जो है ना चेंज करो उसके चीज़ों को। वही चीज़ जो आप, जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई 2 रोटियां खा रहा है तो आप उससे ये नहीं कहो कि आपने कल से रोटी नहीं खानी जी, ठीक है, आप उसको 1 रोटी की तरफ लेके आओ कि आपने कल से एक खानी है। तो न्यूट्रिशन एक स्लो प्रोसेस है, और इसमें यही चीज़ है कि अगर जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि
आप उनको ग्रेजुअली करें। तो इसी तरह जब हम कोई डिज़ीज़ या कोई भी चीज़ मैनेज करते हैं ना न्यूट्रिशन के थ्रू, तो वो उसके रिज़ल्ट्स भी बहुत जल्दी नहीं आते। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी जो है वो एक बहुत मेजर चीज़ है इसमें। आपको उसके साथ चलना पड़ता है, फिर आपको उसके रिज़ल्ट्स मिलते हैं। इसी तरह हेल्दी फ़ैट्स का भी यही है कि आप एकदम से फ़ैट्स जो है वो स्किप नहीं करवा सकते किसी की डाइट से, तो आप उनको जो है वो स्विच करवाओ, ठीक है। आप उनसे कहो कि आप जो आम जो ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं उसके बजाय थोड़ा थोड़ा सा देसी घी, क्योंकि वो ऑर्गेनिक है, उसकी तरफ आएँ, ठीक है। जो बिल्कुल रिफाइंड ऑयल है उसके बजाय सनफ्लावर ऑयल की तरफ आएँ, ठीक है। इसी तरह नट्स में होता है हमारा नेचुरल जो हेल्दी फैट्स होते हैं। सीड्स में आजकल सीड्स की बहुत हाइप भी है, आप लोग देखते ही होंगे। तो सनफ्लावर सीड्स, सेसमे सीड्स और पम्पकिन सीड्स वगैरह, तो फ्लैक्स सीड्स, आप इन चीज़ों की तरफ आके अपने हेल्दी फैट्स को ले सकते हैं। फैट्स को बिल्कुल स्किप नहीं करना। So, ma'am, agree with me. You told me that nuts, seeds, olive oil, and nut butters, they go a long way with our diet. Okay, let's talk about hydration. It's myth and sahur. बिल्कुल, हाइड्रेशन का तो बहुत किरदार है। सहरी में तो ख़ास कर जैसे ही अज़ान हो रही होती है तो सब बस पानी पी रहे होते हैं कि डिहाइड्रेटेड ना हो हम सारा दिन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे 3 से 4 ग्लास पानी के पी रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आप जो है वो आपको प्यास नहीं लगेगी सारा दिन, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, प्यास लगेगी आपको। हाइड्रेशन का तरीका ये है कि आप जब रोज़ा इफ्तार कर लें तो बस इफ्तारी से लेके आप लोग सहरी तक जो है ना ग्रेजुअली इंटरवल के साथ साथ अपना पानी पिएं और उसको पूरा करें। जितनी ह्यूमन नीड है 1.5 से 2 लीटर होता है। वैसे तो हम लोग यह है कि ये हर चीज़ पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मैं बार बार यही कहूँगी कि ये हम एज अ जनरल बता रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें फ़ैट्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, आपके हाइट पे, आपकी एज पे, आपके वेट पे। ये 3 चीज़ें जब तक हम किसी इंसान की नहीं देखते, इन चीज़ों पे फिर कुछ वाइटल्स होते हैं, उन चीज़ पे देख के फिर हम लोग डाइट प्लान बनाते हैं कि इसको क्या कितना प्रोटीन देनी है, कितनी कार्ब्स देनी है, ठीक है। तो हाइड्रेशन भी प्रॉबेबली इसी चीज़ पे करती है डिपेंड, लेकिन मतलब यूजुअली हम ये कहते हैं कि 1.5 से 2 लीटर आपका पानी होना चाहिए। तो वो इसी तरीके से होना चाहिए कि अफ्तारी से लेके सहरी तक आप जो है वो इंटरवल के साथ अपना पानी पीते रहें, ठीक है। और कुछ ऐसे फूड्स का भी इस्तेमाल करें, सिर्फ पानी से भी हाइड्रेशन पूरी नहीं होगी आपकी। आप ऐसे कुछ फूड्स जैसे योगर्ट, ठीक है, सहरी में योगर्ट का इस्तेमाल करें। और कोई जब आप स्मूदी या मिल्क शेक वगैरह ले रहे हैं अगर, तो वो मिल्क भी है तो वो भी हाइड्रेशन में आएगा आपके, ऑब्वियसली सी बात है। तो हाइड्रेशन का तो बहुत रोल है इसमें। मैम, जैसे हमने बात की कि मील स्किप हो जाता है सहरी का, तो मिथ एक मैंने भी ये सुनी और मुझे लगता है कि लोग इसको बहुत कॉमनली प्रैक्टिस करते हैं कि सहरी के टाइम ज़्यादा खा लेंगे तो पूरा दिन भूख नहीं लगेगी। ये भी एक मिथ है, तो आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? नहीं, मैंने आपको पहले भी ये बताया कि ये बिल्कुल मिथ है कि आप सहरी के टाइम ज़्यादा खा लेंगे तो भूख नहीं लगेगी। और या फिर आप ये कर लें कि हमने डिनर कर लिया तो हम सहरी नहीं करेंगे, फास्टिंग उसी में जो है रोज़े में चले जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सहरी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे भी सुन्नत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो सहरी जो है वो बहुत ज़रूरी है। और आप अगर साइंस के हिसाब से भी देखें, फिजियोलॉजिकली भी हमारी बॉडी को जो है वो नीड होती है, तो सहरी बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल रॉन्ग है। और बिल्कुल बैलेंस्ड डाइट हाँ होनी जी, चाहिए, बिल्कुल बैलेंस्ड, ज़्यादा ना खाएं और कम हाँ भी ना जी। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स अगर आप कहती हैं तो शेयर कर सकती हूँ। एक बैलेंस्ड सहरी है, देखें अब आप ओट्स हैं जैसे, ज़ाहिर है रोज़ एक चीज़ दिल नहीं करता। अगर आप किसी पर्सन को ये कहना कि आपने सहरी में पराठे नहीं खाने, तो वो कहेगा मैं इस डाइट से बाहर है, मैं ये डाइटिशियन साहिबा से मैं नहीं लेता दोबारा, ठीक है। तो ये पराठा और ये चीज़ हम बिल्कुल से मना नहीं कर सकते। हाँ, हम उन्हें ये कहेंगे कि आपने एक दिन जो है वो क्या है, ओट्स को आप कुक करें मिल्क के साथ, ठीक है। उसमें आप चिया सीड्स भी डाल लें थोड़े से, ठीक है। और आप उसके साथ जो है आपका फ्रूट कोई अगर खाने का दिल कर रहा है तो वो भी उसके ऊपर कर लें, तो ये आपकी एक पूरी जो है वो हेल्दी सहरी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन पे आपके पास ये है कि अगर आप पराठा या रोटी खाना चाहते हैं तो प्रेफर तो ये करेंगे कि रोटी ले लें होल व्हीट की, ठीक है। रोटी लें, जो आपका सालन है जैसे दाल या सब्ज़ी जो भी बनी है, ज़ाहिर है ये चीज़ें भी तो खानी है, तो मटन का सालन है, फ़िश है, या जो भी चिकन का ग्रेवी है, जो भी आपके जो ग्रेवी है उसके साथ रोटी लें। अगर कोई इस चीज़ को वो करता है कि रोटी नहीं खा सकते खुश्क रोटी, तो आप उसके ऊपर जो है वो 1/2 टीस्पून बिल्कुल थोड़ा सा मतलब ऑयल का वो कर लें, और इसके साथ फिर आप योगर्ट लें, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ को बैलेंस करना ना, जब आप पराठा और सालन की सहरी करेंगे तो फिर आपको जो एसिड रिफ्लक्स और ब्लॉटिंग वगैरह से बचाने के लिए आप जो है वो बिल्कुल 1/2 स्मॉल बाउल
योगर्ट का, या हम कह सकते हैं कि 4 to 5 टेबल स्पून योगर्ट, वो आप उसके साथ फिर ऐड कर लें, उसके साथ आप खाएं, ठीक है। तो उस चीज़ से क्या होगा कि ये एक बैलेंस डाइट है, आपको जो है वो कोई एसिड रिफ्लक्स नहीं फील होगा, कोई ब्लॉटिंग फील नहीं होगी इस तरह। ओके मैम। और समटाइम्स बच्चे जो है वो ये करते हैं कि हम लोग कुछ लिक्विड की तरफ जाएं, बस हमें रोटी पराठा वगैरह ना खाना पड़े, तो फिर उसमें आप प्रोटीन स्मूदी भी बना सकते हैं। कोई भी एक फ्रूट ले लें, उसमें हाफ़ ग्लास मिल्क ले लें, ठीक है, हाफ़ टी स्पून जो है वो डाल लें, या 1 टीस्पून पीनट बटर, उसमें 1 टेबल स्पून चिया सीड्स डाल लें। तो इस तरह से आप ये हेल्दी चॉइसेस हैं आपकी, आप ये बना सकते हैं। ओके मैम। मैम व्हाट वुड यू से अबाउट एक्सेसिव कैफीन, चाय, कॉफ़ी? एक्सेसिव जो है कैफ़ीन के बारे में यह है कि बहुत ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ, आप 1 कप जो हम रिकमेंड करते हैं ना, आप जब अफ्तारी कर लेते हैं, ज़ाहिर है सहरी में भी लोग पीते हैं, तो लेनी चाहिए, लेकिन बस एक मॉडरेट अमाउंट में। अगेन मैं आपसे ये कह रही हूँ, न्यूट्रिशन इज़ ऑल अबाउट मॉडरेशन। कोई भी चीज़ अगर आप किसी फ़ायदे के लिए आपको कोई रिकमेंड भी कर रहा है ना, कि होता है ना, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कह देते हैं आयरन की कमी है जी, डेट्स खाएं, ठीक है, खजूरें खाएं, चुकंदर खाएं, आयरन की कमी है, तो वो भी आके आप एक स्पेसिफिक अमाउंट में खाएंगे। ऐसा नहीं है कि बस आप खजूरें ही खानी शुरू कर दी कि भाई खून की कमी हो गया तो सारा कुछ छोड़ो, ऐसे नहीं होता। न्यूट्रिशन में मॉडरेशन है, आप जो भी चीज़ डेली कंज्यूम कर रहे हैं उसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट होनी चाहिए, उसका एक स्पेसिफिक जो है वो होना चाहिए पोर्शन, कि आपने वो इतनी सी यूज़ करनी है। इस तरह जो है ऑल अबाउट मॉडरेशन। Okay, ma'am. Ma'am, can you tell me a quick meal of sehri using just 3 ingredients? 3 इंग्रेडिएंट्स में आपकी स्मूदी आई थिंक कि सबसे ज़्यादा ये चीज़ वो करती है। और वैसे ओट्स का भी होता है, ओट्स आप जो सीरियल या पोरिज मिल्क में बना लें और उसमें आप चिया सीड्स ऐड कर लें, अपनी प्रेफरेंस की कोई भी जो फ्रूट आपको अवेलेबल है, आपका दिल चाह रहा है वो फ्रूट उसमें डाल लें, क्योंकि उसमें मिल्क भी आ जाएगा, फ्रूट भी आ जाएगा। आप जो है वो पीनट बटर वगैरह कोई ऐड कर लें, चिया सीड्स, तो आपके हेल्दी फैट्स भी उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो वो ऑल ग्रुप्स जो है वो एक ही उसमें आ जाएंगे। ऐसे ही आप स्मूदी भी कोई बना के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है मैम। मैम मुझे आप ये बताएं कि ओवर ईटिंग करते हैं या ईटिंग करते हैं कोई भी रमज़ान के अंदर तो ब्लोटिंग हो जाती है, या पोस्ट अफ्तार फूड कोमा हो जाता है, बहुत फुलनेस फील हो रही होती है, तो इस बारे में कुछ आप बोलना चाहेंगी? इस बारे में यह है कि सहरी की क्योंकि हम बात कर चुके हैं, तो अब लेट्स टॉक अबाउट अफ्तारी। तो अफ्तारी में यह है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो बहुत सेंसिटिव हो चुका होता है। जब आप 8 से 12 से घंटे, मतलब 8, 12, 13 घंटे तो होते हैं अप्रोक्सीमेटली आप भूखे हैं, तो जब आप एकदम से स्टार्ट करते हैं ना, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत सेंसिटिव होता है। वो एकदम से मतलब इस कंडीशन में नहीं होता कि आप जो है ना फ्राइड आइटम्स डायरेक्ट ले लें। ज़्यादा मसला इस वजह से होता है ब्लॉटिंग का और एसिड रिफ्लक्स का, क्योंकि आप जो फ्राइड आइटम्स एकदम से समोसे पकोड़े उससे नहीं, आप रोज़ा खोलें खजूर से, ठीक है, थोड़ा सा साथ पानी पिए और 5 मिनट मतलब उसको थोड़ा होने दें कि वो आपके अंदर जा रहा है, आपके जो है ना ब्लड शुगर लेवल्स को वो बैलेंस कर रहा है, तो थोड़ा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को पता चले कि हाँ भाई अब ये खाना शुरू हो गया, ठीक है। स्टमक को थोड़ा पता चले कि अब मेरे अंदर खुराक आने लगी है, उसको थोड़ा रिलीफ मिले साथ साथ। तो आप पानी से और खजूर से स्टार्ट करें और फिर 5 मिनट के गैप से आप लाइट पोर्शन से स्टार्ट करें। कोई भी आप वेजिटेबल सूप थोड़ी क्वांटिटी में, अब मैं ये चीज़ें बता रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आपने पूरा बाउल एक जो है वो सूप का ही ले लिया तो फिर आप और चीज़ें कैसे करेंगे। आपके पास अगर वैरायटी है तो आप ज़ाहिर है उसमें से हर चीज़ थोड़ी थोड़ी सी करेंगे कि मैं टेस्ट करूँ। लेकिन आपने स्टार्ट ये लेना है, कोई फ्रूट अगर सैलड आपने बनाया, फ्रूट सैलड, फ्रूट चाट जिसे हम कहते हैं, तो कोशिश करें कि बस उसमें जो शुगर है वो ना हो जाता। उसमें आप कोशिश करें, फ्रूट्स आपने कट किया तो जो ऑरेंज जूस है आप नेचुरली उसको जो है वो ऑरेंज जूस उस पर स्क्वीज़ कर लें, तो हल्का सा नमक, काली मिर्च वगैरह डाल ली, ठीक है। तो वो आपका क्या है कि वो हेल्दी। अगर आप उसमें भी क्रीम ज़ाहिर यूज़ करते हैं लोग, क्रीम चाट और शुगर ऐड करेंगे तो फिर वो भी आपकी ब्लड शुगर से एकदम से क्या हो जाएगा, स्पाइक हो जाएंगी। तो आपने लाइट से स्टार्ट करना है, फिर आपने जो है वो मॉडरेट और फिर हैवी मील पे जाना है। ठीक है। इसी के साथ मैम जैसे आपने बताया कि हमारे पास रोज़ा खोलने के टाइम पे हमें क्या चीज़ें लेनी चाहिए, अब मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि हमें जब हम रोज़ा खोल रहे होते हैं तो हमारे टेबल के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, जो हमें उस टाइम खानी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम समोसे, पकोड़े एंड ऑल दैट? वही चीज़ है जो मैंने आपको फूड ग्रुप्स बताया कि सहरी के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑब्वियसली बात है, वही चीज़ें सारी जो है इफ्तार के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपका फ्रूट ग्रुप ज़रूर होना चाहिए, कोई भी फ्रूट जो भी आपको अवेलेबल है आप इजीली जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। जो भी
फ्रूट ज़रूर होना चाहिए, इसके अलावा आपका पानी, और इसके अलावा आपकी प्रोटीन में आप जैसे आप देखें कि स्टेक है बहुत बेस्ट ऑप्शन है। आप ग्रिल्ड कर लें स्टेक के, चिकन के जो है फिलेट को ग्रिल्ड कर सकते हैं आप, स्मोक कर सकते हैं थोड़ा सा, या फिर एयर फ्रायर भी आजकल वो भी यूज़ हो सकते हैं। तो आप मतलब जिस तरह से भी करें, बिल्कुल डीप फ्राई ना करें, लेकिन थोड़े से ऑयल में अगर आप उसको करना चाहें तो वो कर सकते हैं। स्टेक के साथ बॉइल्ड वेजिटेबल्स, ठीक है, और साथ क्या है मैश्ड पोटैटोस। तो ये आपका एक प्रॉपर मील है, आपको सारे फूड ग्रुप्स भी मिल गए और आप भी खुश हो गए। तो कोई भी चीज़ मतलब बुरी नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि हम ये चीज़ खाते हैं तो ये भी बुरी है। आपका तरीका सही होना चाहिए उस चीज़ को लेने का। तो इसके अलावा फ्रूट्स आपको मैंने कहा है कि वो ज़रूर होने चाहिए। इसी तरह मैंने आपसे कहा कि रैप्स वगैरह बच्चे पसंद करते हैं, रोल पराठा हो गया, ये चीज़ें, तो वो आप क्या है कि वो चीज़ें आप बनाएं, लेकिन वही बात है कि रिफाइंड कार्ब्स की ना बनाएं, आप होल व्हीट रोटी में जो है वही चीज़ चिकन और सैलड डालें, उसमें कुकुम्बर डालें, कैबेज डालें, लेटस डालें, उसके अलावा चिकंदर, ठीक है, रेडिश, ये सारी सैलड भी ज़रूर होना चाहिए आपके पास। ठीक है मैम, अब आप मुझे क्विक अफ्तारी की प्लेट बना के बताएं कि कैसी। क्विक अफ्तारी की प्लेट में आपकी होंगी 2 खजूरें रख लें आप प्लेट में, ठीक है, और स्मॉल बाउल में आप छोटी सी उसमें फ्रूट जो है चाट रख लें, ठीक है। इसके अलावा चिक पी सैलड होता है हमारे, जो इसको चने और लोबिया जिसे कहा जाता है, ठीक है, रेड बीन्स और चिक पी सैलड हम बनाते हैं। आप उसी के अंदर जो है वो कुकुम्बर भी ऐड कर सकते हैं, रेडिश, लेटस, कैबेज, सारी चीज़ें ऐड करके तो वो आप सैलड बना सकते हैं, और छोटी बाउल में आप वो ले लें तो आपको प्रोटीन भी मिल गया आपके। और हाँ, आप कर सकते हैं अगर फ्राइड आइटम्स में आपका दिल करे वो भी खाएं, ऐसा भी नहीं कि आपको हम समोसे पकौड़े बिल्कुल ही मना करते हैं, खाएं, लेकिन फ्राइड आइटम्स में आपने ये करना है कि 1 से 2 स्मॉल पीसेस बस, लेकिन वो भी रोज़ नहीं। आप कोशिश करें कि जब आपका बहुत दिल कर रहा है तब आप ये ले लें, 2 दिन बाद ले लें, 1 दिन बाद ले लें। तो ये चीज़ें इस तरह से मैनेज करनी पड़ती है, ये सारा कुछ बस मैनेज करने का वो है, इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल सबने बना दिया। तो थोड़ा सा अपनी चॉइसेस को स्विच करना है, छोटी छोटी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा पानी में अपना मौसम पे भी ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर सर्दी में हो तो आप लेमन वाटर जो है वो अवॉइड ही करते हैं, वरना आप पानी में जो है वो नींबू और नमक डाल के और थोड़ी सी शुगर ऐड करके अपने इलेक्ट्रोलाइट्स भी जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। आज का सेगमेंट मेरे लिए तो बहुत इन्फॉर्मेटिव था, आई होप मेरी ऑडियंस के लिए भी उतना ही इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम एंड डेडिकेशन। थैंक यू सुंदर्स फॉर इनवाइटिंग मी, एंड थैंक यू व्यूवर्स। आई होप आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग। रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफिज़।